एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पहले तो काफी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर ये जो रेंतारो होता है वो लड़की प्रपोज कर रहा होता है। लड़की भी होती है, वो शुरुआत में उसे बोलती है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें क्लास में ऑब्जर्व करती हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ डेट नहीं कर सकती, और इसी कह के वो उसे रिजेक्ट कर देती है। अब इसी के साथ हमारा रेंतारो होता है वो रिजेक्शन का बादशाह बन चुका होता है। अगले सीन में रेंतारो होता है वो अपनी किसी दोस्त के साथ है, वो चलते चलते वो जा रहा होता है, काफी ज्यादा दुखी होता है। इतने में ही उसकी दोस्त बोलती है क्या हुआ भाई, आज फिर से किसी चिरैया ने तेरा दिल तोड़ दिया क्या? रेंतारो बोलता है क्या तुम्हें अपने दोस्त से क्या ऐसी बातें करनी चाहिए जिसका अभी अभी दिल टूटा? उसकी फ्रेंड होती है वो बोलने लगती है कि वैसे भी तेरे लिए कौन सी नई बात है, डेली तो तू ही अपना रमडी रोना करता है। रेंतारो बताता है कि ये उसकी लाइफ का 100th रिजेक्शन होता है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि पहले तो ये बहुत ज्यादा बड़ी तारीफ के काबिल बात है कि तूने 99 बार रिजेक्ट होने के बाद 100 बार ट्राई किया। उसकी फ्रेंड होती है वो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे गिफ्ट भी देती है। अब इसी दौरान उसकी दोस्त बोलती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुमने पहली बार कब किस लड़की को प्रपोज किया था? रेंतारो बोलता है वो दिन यार कैसे भूल सकता हूँ, वो दुनिया का सबसे सुहाना दिन था। करीब मैं कुछ 1 आध महीने का था और मैंने एक लड़की को प्रपोज कर दिया था। ऑब्वियस सी बात है, बच्ची को प्रपोज कर रहा है, रिजेक्शन ही तो मिलेगी। रेंतारो होता है वो बोलने लगता है कि अब तो मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए ही चाहिए, बहुत टाइम हो गया यार सिंगल हो गया, अब डबल होना है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि बस ये समझ नहीं आता तुम इतनी बार रिजेक्ट हो कैसे जाते हो, क्योंकि यार देखो तुम पढ़ाई में अच्छे हो, काफी सुंदर दिखते हो और बाकी सब चीजों में भी। तारो से ये सब बोलने के लिए मना करता है। इतने में ही वो दोस्त होती है वो बोलती है कि चलो मैं यहाँ से चलती हूँ, क्योंकि आज जो फाइनली अपने स्कूल से हाई स्कूल जा रहे होते हैं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि देखो यार हाई स्कूल जाके मरा मत जाना यार, तुम्हें वैसे भी रिजेक्ट होना ही है। अब हमारा लौंडा होता है उसके पास से भी एक ही होप बची होती है कि अब भगवान से ही गर्लफ्रेंड मांगनी है। वो मंदिर में चला जाता है, वो बोलता है कि हे ऊपर वाले मेरी मदद कर दे, मैं अपनी हाई स्कूल लाइफ को रूखा सूखा नहीं बिताना चाहता, गर्लफ्रेंड पटवा दे। वो बोल ही रहा होता है, इतने में ही आवाज आती है बस चिंता मत करो। और जब वो सोचता है कि आखिरकार ये आवाज कहाँ से आई, इतने में ही डोनेशन बॉक्स के अंदर से एक बाबा होते हैं वो प्रकट होते हैं। रेंतारो बोलता है तुम कौन हो? तो वो बोलते हैं कि मैं श्राइन का गॉड हूँ। गॉड बोलते हैं कि रेंतारो देखो चिंता मत करो, हमने शुरुआत से ही तुम्हारी किस्मत लिखी थी, हाई स्कूल तुम्हारा जबरा जाएगा, काफी हॉट चिक से मिलोगे। रेंतारो होता है वो पूरा एक्साइटेड हो चुका होता है कि पूरी जवानी ऐसे ही चलेगी, बट हाई स्कूल वैसे ही नहीं जाने देगा। यहाँ पे वो टोक्यो गुल के कैनकाने की जैसा लग रहा होता है, कतई मजा आ जाता है। गॉड होते हैं वो बोलते हैं हॉट चिक से मेरा मतलब है तुम्हारा आइडल सोलमेट, जो कि तुम्हारे पूर्व मतलब जन्म से पूर्व वो निश्चित कर दिया जाता है कि तुम्हें किसके साथ पेला जाएगा। रेंतारो बोलता है क्या आप इसका अर्थ समझा सकते हैं? तो बोलते हैं कि ना पुत्र ना, अभी समझा देता हूँ। मान ले ऐसे तो आज तक कितनी ही लड़कियों से रिजेक्ट हुआ है, अब पर जब तू अपने सोलमेट से मिलेगा तेरी बॉडी में करंट दौड़ पड़ेगा, लगता है बाबा जी हॉलीवुड गए थे। और जब ऐसा होगा वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे की प्यार में पल भर में गिर पड़ेंगे। शुरुआत में लड़कियों को तो इसके बारे में जैसे कुछ पता ही नहीं होगा, बट लड़के यार वो होते हैं एडवांस माइंडेड, उन्हें सब कुछ है वो पता होगा। हर बार होता रहता है, वो गॉड की बातों को रिपीट कर रहा होता है। गॉड बोलते हैं कि देख भाई अगर तूने एक और बार मेरी बात को रिपीट किया सारे वरदान वापस ले लूंगा। वैसे भी एपिसोड बहुत लंबा खिंच रहा है। और उसे ये बताते हैं कि देखो यार जो तुम्हारे सोलमेट है वो तुम्हारे एग्जैक्ट टाइमिंग के तुम्हारे साथ है वो आ जाएंगे, और ये हर व्यक्ति के साथ होता है। तो रेंतारो बोलता है क्या आप मुझे बता सकते हैं उस सिंगल लॉन्डी के बारे में जो हमेशा ही सिंगल रहता है? गॉड बोलते हैं कि ना पुत्र ना, ऐसा नहीं होता है, हर किसी का अपना अपना एक सोलमेट होता है, बट किसी को मिल पाता है किसी की लग जाती है। पर जो भी हो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ तुम्हारा सोलमेट तुम्हें तुम्हारे हाई स्कूल में मिल जाएगा, कतई मजे करना फन मारना। पर अब तुम्हारे लिए थोड़ा चैलेंज इकट्ठा करता हूँ, तुम्हें मिलने वाले हैं 100 सोलमेट, जिनमें से तुम्हें अपने वाले को ढूंढना पड़ेगा। गॉड होते हैं वो कोने में लेके उसे बोलते हैं कि तुझे पता है ना कितना बढ़िया मौका दे रहा हूँ, तू चाहे कुछ भी कर ले अपनी वाली को सही सलामत ले लेना। रेंतारो होता है वो सीधे एक ही बात में वो बोल देता है कि गॉड अगर ये सब झूठ हुआ ना मैं कल के कल आके श्राइन को जला डालूंगा। तो हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ओहाना मिसु हाई स्कूल को है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे चल रही होती है एंट्रेंस सेरेमनी और काफी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा लौंडा अपनी क्लास ढूंढ रहा होता है, और इतने में ही वो 2 लड़कियों से भिड़ जाता है। तीनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं उनकी आंखों में दिलो जज्बातों में करंट दौड़ जाता है। देखो यार 100 में से 2 तो मिल गई है, 98 ढूंढनी अभी है। वो लड़कियां एक दूसरे को देख के बोलती है कि आखिरकार ये क्या था, हमारी बॉडी के अंदर तो करंट दौड़ पड़ा था। रेंतारो ये समझ जाता है कि ये दोनों वही लड़कियां हैं जो उसके बारे में वो सोचेंगी, यानी गॉड के द्वारा बताई गई सोलमेट। पर रेंतारो अपना चेहरा मुड़ाता है, वो बोलता है अगर मैं ऐसे ही उन्हें घूरता रहा तो शायद ये मुझे वियर्डो समझ लेंगे, और खड़ा होता है और उन लड़कियों को अपना हाथ देता है खड़ा होने के लिए। अब जैसे ही वो हाथ देता है एक लड़की एक्टिंग करते हुए बोलती है कि लगता है मेरे पैर में मोच आ गई, क्या तुम मुझे उठा के ले जा सकते हो? और वो लड़की और भी ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है, बट रेंतारो यहाँ पे काफी खुश होता है क्योंकि वो फाइनली एक लड़की को उठाने की कोशिश करने वाला है। लड़की यहाँ पे गलतफहमी
में होती है कि हमारा लौंडा इसलिए रो रहा है क्योंकि उसने एक लड़की को चोट पहुंचाई है, वो भी अनजान लड़की। दोनों का ये बिहेवियर देख के दूसरी लड़की होती है वो जलन के कारण पागल हो रही होती है और वही बोलती है कि लगता है मेरे पैर में भी है वो चोट लग गई है, तो तुम्हें मेरी भी हेल्प करनी चाहिए। रेंतारो बोलता है क्या सही में? तो वो बोलती है कि क्या मजाक कर रहा हूँ मैं। तो रेंतारो अपने आप को पीटने लगता है कि भैया क्या सीन है ये। तो ये सब करता देख वो दोनों लड़कियां बोलती हैं कि कहा कर रहे हो भैया, और वो खड़ी हो जाती है। देख के रेंतारो बोलता है हमरा चूतिया काट रही हो। रेंतारो होता है उसे लेके वहाँ से जाने लगता है, बट ये लग रहा होता है कि असल में वो लड़कियां रेंतारो को ले जा रही होती हैं। जाते टाइम भी वो दोनों लड़कियां होती हैं वो फाइट कर रही होती हैं। भाई एक ऐसी हाई स्कूल लाइफ तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। बोलने लगता है कि आज तो मैं एक पोल की तरह हूँ जो दुनिया में सबसे लकी है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं तीन या 100 लड़कियां मिलने वाली हैं। हमारे लौंडे की लाइफ एक पल भर में बदल चुकी होती है। वो उन दोनों को लेके जा ही रहा होता है नर्स ऑफिस। उतने में ही वो उसे अपना इंट्रो देता है, मेरा नाम है एजी रेंतारो और मैं क्लास 1-4 में हूँ। तो वो बोलने लगते हैं कि अरे वाह हम तो सेम ही क्लास में, मतलब मेरा नाम है एंडा कराने। लड़की अपना नाम हाना जोनो हकारी बताती है। वो लोग जाते जाते एक चीज है वो सुनते हैं जिससे वो थोड़े आकर्षित हो जाते हैं और तुरंत वहाँ से रेंतारो बोलता है कि इतना बड़ा क्यों काट रही हो हमरा। अब हो जाती है स्कूल की छुट्टी, जहाँ पे वो बताता है कि आज का दिन उसका काफी ठीक ठाक गया और अब वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो उन लड़कियों से दोबारा कब मिल पाएगा। और जैसे ये रेंतारो सोचते हुए जा रहा होता है उसे वो दोनों लड़कियां फर्श पे फूल ढूंढते हुए मिलती हैं। मान्यता ये है कि 4 लीफ वाला फूल ढूंढने से इच्छाएं पूरी होती हैं। रेंतारो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि 2 लड़कियां उसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत मशक्कत कर रही हैं, इसलिए वो सीधा उनके पास है वो चला जाता है। हमारा लौंडा होता है वो कराने और हिकारी के लिए ले जाता है 2 कोल्ड ड्रिंक। जो हमारा होता है लौंडा वो बोलता है कि लगता है तुम्हें फूल ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही है। तो वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं ढूंढ रही। वो होती है वो बहाने बनाने लगती है, बट रेंतारो बोलता है कि अगर तुम्हें यही बहाने बनाने हैं तो शौक से बनाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे रेंतारो बोलता है हिकारी कहाँ गई? तो वो बोलने लगते हैं कि शायद वो बाथरूम गई होगी, काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं। रेंतारो फिर से उसे बोलता है कि अब तुम्हें ये पी लेनी चाहिए। कराने बोलते हैं कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो हमारा लौंडा बोलता है ये काफी ज्यादा वियर्ड है, जिससे तुम अभी कुछ देर पहले ही मिली हो वो तुमसे इतना ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर कर रहा है। कराने होती है वो शर्माते शर्माते उसके हाथ से वो जूस ले लेती है। रेंतारो बोलता है कि लगता है वो काफी लेट हो गया है तो तुम्हें अपने घर पे जाना चाहिए, पर वो इस बात से एक्सेप्ट नहीं करती और वो सोचती है कि अभी तो और ढूंढना है और वो उससे जाते टाइम थैंक यू बोलती है। अब उन दोनों का माइंड होता है वो फुल्ली बर्न हो जाता है। उसके वहाँ से भाग जाने के बाद वहाँ पे आ जाती है हिजुकी। हमारा लौंडा बोलता है हिराकी को क्या तुमने वो फूल ढूंढ लिया? वैसे तुम्हें काफी टाइम हो गया है तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ। हिराकी उसे ले रही होती है, उतने में उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो उससे बोलती है हमारा रेंतारो से ऐसा करो आधा तुम पी लो, वैसे भी मैं इसे पूरा नहीं पी पाती हूँ। यहाँ पे वो इनडायरेक्ट किसके मूड में होती है। रेंतारो बोलता है हाँ क्यों नहीं, और वो अपने पास से कैन निकालता है और वो बोलता है कि मैं इसमें डाल लेता हूँ। देख के जो हिकारी होती है वो काफी ज्यादा बहाने बनाने लगती है कि ऐसा मत करो, ऐसा नसीब मेरा हो मैं अगले दिन स्कूल में भंडारा कर दूं। तो हमारा लौंडा होता है वो सीधा उस कैन को जूठा करके उसमें से पी जाता है कोल्ड ड्रिंक, बाकी दे देता है उस लड़की को जिससे वो भी खुश हो जाती है। रेंतारो अब ये समझ जाता है कि उसके साथ है वो स्कैम हो गया क्योंकि वो इनडायरेक्ट केस ही चाहती थी, पर नसीब इतना खराब होता है कि हिकारी के हाथ से वो छूट जाता है कप। पर रेंतारो उसे साफ करने के लिए अपना रूमाल देता है। वो बोलता है कि तुम गंदी हो गई होगी, इससे साफ कर लो। हिकारी उसका हाथ पकड़ लेती है जो मुझे काफी हर्ट करता है और सीधा भाई मूवमेंट देखो वो उसे आई लव यू कह देती है और अपने साथ डेट करने के लिए बोलती है। हिकारी बोलने लगती है मुझे माफ करने काफी ज्यादा जल्दी है बट मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। रेंतारो भी सदमे में होता है क्योंकि फाइनली एक लड़की ने सामने से अप्रोच किया होता है। अब हमारा लौंडा होता है वो उसे एक्सेप्ट करने ही वाला होता है, इतने में ही कराने आ जाती है और हैरानी के साथ बोलती है इसकी माँ का ये क्या हो रहा है। यहाँ पे काफी ज्यादा कैंस लेके आई होती है। तो हमारा लौंडा बोलता है इसका क्या करने वाली हो। कराने बोलती है रेंतारो से कि देखो यार तुम मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाए थे तो मैंने सोचा तुम्हें रिटर्न में भी पिलानी चाहिए, बट यहाँ पे तो तुम्हारी अलग ही रंगरेलियां हैं वो चल रही हैं। हिकारी होती है वो बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था, देखो तुम इसे पसंद करते हो वरना हम थोड़ा स्टेप पीछे ले लेते। यहाँ पे एक लड़के के लिए अजीब सी फाइट होती है वो ओपन हो जाती है। आने होती है वो इनडायरेक्टली वे में हमारे रेंतारो से बोल देती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। जब उसे अपना प्रपोजल एकदम सही नहीं लगता है तो वो सीधा बोल देती है कि आई लव यू। 2 बलाएं एक तलवार, क्या करेगा भाई। दोनों होती हैं वो उससे बोलते हैं क्या तुम जल्द से जल्द अपनी चॉइस बना सकते हो कि तुम किसे चूज कर रहे हो। रेंतारो को घर पे दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं उन दोनों में से किसी को चूज नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ही अजब ही माल हैं। रेंतारो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कल क्या करेगा और इसी सोच के साथ वो चला जाता है श्राइन के पास। लॉर्ड जी बोलते हैं कि देखो बेटे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हारा रोमांटिक पार्टनर है, तुम ही देख लो अपने हिसाब से। रेंतारो बोलता है मैं इसे कैसे हैंडल करूं, मैं उनसे एक ही बार मिला हूं और वो मुझे पसंद करती हैं। तो गॉड बोलते हैं बट वो तुम्हारी सोलमेट है, वैसे ही देखो ये तुम्हारी बर्थ से वो सर्टिफाइड हो चुका है कि देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। बट बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी तकदीर लिखने में एक गलती कर दी। रेंतारो बोलता है क्या बात कर रहे हो सर जी, क्या गलती की।
गॉड बोलते हैं नाना पुत्र इतनी बड़ी कुछ नहीं, टीवी पे अच्छा शो आ रहा था मैं वो देखने भाग गया था। रेंतारो बोलता है इसका मतलब टीवी ने मेरी मार ली। गॉड बताते हैं नहीं भाई ऐसा था कि यार मुझे वो सीरीज है वो काफी बढ़िया लग रही थी, मैं देखने में इतना मगन हो गया कि मैंने तुम्हारे खाते में 100 गर्लफ्रेंड चढ़ा दी। अब वैसे मैं लिखने तो एक ही वाला था बट जीरो का थोड़ा लफड़ा हो गया। रेंतारो शर्माते हुए बोलता है कि साले आपने मेरे साथ क्या किया। गॉड बोलते हैं मैंने इतना भी क्या बुरा किया है, तुम्हें गर्लफ्रेंड ही तो दी, अच्छी बात है यार। रेंतारो बोलता है वो तो मुझे पता है कितना अच्छा किया आपने। गॉड बोलते हैं कि चल भाई एक मेरी बात सुन, अगर मान ले दो सोलमेट है और वो एक दूसरे को ना मिल पाए ना, उनकी जिंदगी बस से बदतर हो जाती है, कई बार तो मर भी जाते हैं साले। और अगर तुम्हारे पास ऐसी सुंदर सी ब्लेसिंग है तो तुम्हें उसका पूरा अच्छा इस्तेमाल है वो करना चाहिए। और अगर तुम ऐसा करते हो तो ठीक है, वरना अगर तुम एक को पसंद करोगे दूसरे को रिजेक्ट करोगे वो टपक जाएगी। रेंतारो बोलता है इसका मतलब अगर मैं हिकारी को पसंद करता हूँ तो वो कराने मर जाएगी। गॉड बोलते हैं कि हाँ मेरा मतलब तो यही है, बाकी तू होशियार है। रेंतारो बोलता है कि प्लीज यार मेरे लिए कुछ रास्ता निकालो। अब रेंतारो पूरी हैरानी परेशानी के साथ अपने घर पे जा रहा होता है, अपने हाथों में वो दोनों लड़कियों के इमेजिन करने लगता है। अब रेंतारो एक प्लान बताता है कि वो स्टार्टिंग में उन दोनों को रिजेक्ट कर देगा और अकेले में जाके वो बोलेगा कि मैंने तुम्हें इसलिए रिजेक्ट किया कि मैं उसे मतलब दुखी नहीं करना चाहता था और मैंने उसे रिजेक्ट किया इसलिए मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, ऐसा दोनों से करेगा। और ये है हमारे रेंतारो का चूतिया बट मास्टर प्लान। अगले दिन रेंतारो होता है वो उन दोनों के पास है, वो पहुंच जाता है। दोनों उसका आंसर जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है बट रेंतारो फटी हालत में वहाँ पे आता है। इतने में ही जो हिकारी होती है वो बोलती है कि अब अपना आंसर बताओ। अपने प्लान के पूरा अपोजिट वो दोनों से बोल देता है मैं तुम दोनों को डेट करना चाहता हूँ। जो कराने बोलती है कि भाई तू अपने माइंड से चला गया है क्या, ये क्या बोल रहा है। रेंतारो बताता है कि पिछली रात उसने ये रियलाइज कर लिया था किसी के साथ चीटिंग करना अच्छी नहीं होती है। अपने ख्यालों को वहीं पे तोड़ देता है क्योंकि वो अच्छा बंदा है, नहीं चाहता था कि उसका एक एक्शन उन दोनों लड़कियों का दिल तोड़ दे क्योंकि वो पहले फील कर चुका है रिजेक्शन को। रेंतारो प्रेजेंट में वो बोल देता है कि देखो यार मैंने तुम्हें सीधा अपना उत्तर दे दिया है, मैं तुम दोनों में से किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने ये सोचा यही सही रहेगा। तो उन दोनों से बोलता है कि प्लीज मेरे साथ डेट करो। अब जो कराने कुछ बोल ही रही होती है इतने में ही हमारा रेंतारो होता है वो 4 लीफ क्लोवर होता है वो उन दोनों के हाथ में थमाता है, क्योंकि पिछले दिन ये दोनों ढूंढ रही होती हैं बट उन्हें वो नहीं मिला होता है। वो समझ जाते हैं कि रेंतारो ने पूरी रात जाके ये सब है वो किया है। इसमें रेंतारो ने अपने होमरूम टीचर की सहायता ली होती है। कराने बोलते कि हम लोग हाई स्कूल में आ गए और तुम अभी भी इन बातों को है वो मानते हो, तो पीछे से हिकारी बोल दे कि अब तो बस कर दे भाई। कराने बोलते कि अगर तुझे ये लग रहा हो कि हम तुमसे इम्प्रेस हो गए हैं तो गलत फहमी है तुम्हारी। बट हमारा रेंतारो बार बार उन लोगों को शौक पे शौक दिया जा रहा होता है। रेंतारो बोलता है कि मैं तुम्हें डिप्रेस में नहीं जाना देना चाहता था इसलिए मैंने अपने आंसर के साथ ये लीव ढूंढे जिससे मैं तुम दोनों को खुश कर सकूं, और ये काफी होता है दो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। हिकारी उस चीज को एक्सेप्ट कर जाती है क्योंकि वो उससे सच्चा प्रेम करती है, हालांकि एक दिन की बात है बट क्या करें। बोलते हैं कि रिजेक्शन से बढ़िया तो एक्सेप्टेंस है। आने भी होती है वो जलन के कारण है, वो बोल देती है कि हाँ मैं भी। हिकारी बोलती है कि देखो देखो कौन बोल रहा है अभी जो रिजेक्ट कर रहा था। रेंतारो खुशी के साथ बोलता है कि मैं तुम दोनों को दुनिया की सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट गर्ल बना के रखूंगा। हमारे लॉन्डे की प्योर हारेम लाइफ होती है वो चालू होने वाली होती है, जहाँ पे अब वो ढूंढने वाला है अपनी 98 सोलमेट में से हमारे रेंतारो को अपनी एक प्यारी सी वाइफ सेलेक्ट करनी है। अगले एपिसोड में क्या होगा वो जानने के लिए अगला एपिसोड देखेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सायोनारा और बाय बाय।